Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है यानी चैप्टर नंबर 5 यानी 5वां हमारा चैप्टर है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं वह हम हल करने वाले हैं। इससे पहले हम जो भी क्लास हो चुकी है इससे पहले कपड़ों से संबंधित आप लोग देख सकते हैं, उससे ही संबंधित हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि इनको चाहे तो मैं लिखकर भी कर सकती हूँ, पर इतनी जल्दी लिखती हूँ कि समय का अभाव होने के कारण कि इसका वह राइटिंग आप लोगों के कम समझ में आएगा। मैं कोशिश करती हूँ आप लोग समझ लें। तो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से जो निकाले हुए हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो निकाली हैं हमने, वो आप लोग समझ सकें तो मैं बता सकती हूँ। जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है और मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो कम उसमें ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, मैंने कम समय लगे। तो कपास प्रोसेस ये क्या है? तो सफाई करना, गिनिंग, बीज पत्ते साफ करना, ये सफाई करना क्या है? गिनिंग। और पूनी बनाना कोई हम क्या कहते हैं? कार्डिंग कहते हैं। हिंदी में पूनी बनाना और इंग्लिश में कार्डिंग। या धुनना। रेशे की कंघी करना, रेशे को बराबर करना। पूनी खुले रेशे रस्सी जैसा ढेर होता है। पूनी क्या होती है? खुले रेशे होते हैं और रस्सी जैसा ढेर होता है। जैसे कि हम ये रुई की जो कॉटन होता है उसकी बाती बना लेते हैं, उसी प्रकार पूनियाँ होती हैं, ढेर होता है, जिसका व्यास कितना होता है? 2 से 4 सेमी होता है। तन्नीकरण तन्ना बटना। सूत संबंधी पारिभाषिक शब्दावलियाँ। अपने धागों की रीलों के लेवल कितने होते हैं? ये रीलों के लेवल पूछे गए हैं। अपने धागों की रीलों के लेवल 20, 30, 40 होते हैं, जो इसमें दिए हैं। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली हैं। आप लोग ये न कहना कि राइटिंग कैसा है, मैं बहुत जल्दी में लिखा है कि मेरे पास समय का अभाव है। तो दूसरा है सूत। पहला है ये क्या है? आपने धागे की रीलों के लेवल हैं। जो सबसे पहला है सूत संख्या, यानी सूत संख्या है, सूत की संख्या है 30, 20, 30, 40। लेवल ये 3 है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो सूत बटे जाते हैं, ट्विस्ट प्रति इंच पर दी जाती है। सूत में ट्विस्ट प्रति इंच पर दी जाती है। उनमें 7, 3 होती है, 7 होती है और 12 होती है। 12 यानी उच्च स्तर पर, थर्ड यानी कम पर, जो मीडियम में 7 होती है। तो सूत और धागे में अंतर क्या है? सूत और धागा क्या है? सूत और धागा मौलिक रूप से समान होते हैं। सूत शब्द कपड़े के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, जबकि धागा एक उत्पाद है जिन्हें कपड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेस्टोमरी क्या है? यहाँ से ये हमारी एनसीईआरटी में नया शब्द है। ये प्राकृतिक रूप से इसमें कौन कौन से आते हैं? एक रबड़ के तंतु हैं, यानी इलेस्टोमरी प्राकृतिक रूप में रबड़ इलास्टिक आते हैं, ये प्राकृतिक रूप से हैं। और कृत्रिम रूप से स्पैंडेक्स अथवा लाइका आपने सुना होगा नाम, पर ये रबड़ का तंतु है। और हमने और लिखा है, और क्या लिखा है? ब्रांडिंग। ये तो आप लोग जानते होंगे। ब्रांडिंग मतलब होता है गूंथना, गूंथ कर जैसे चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि पैरदान वगैरह बना लेते हैं गूंथ कर बहुत लोग।
हम तो नहीं बनाना जानते, पर लिनन की चमक रेशम से अधिक होती है। ये हमने नया पॉइंट देखा है कि रेशम लिनन की चमक, ये एनसीईआरटी कहती है, मैं नहीं कहती, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लिनन की चमक किससे, रेशम से अधिक होती है। एंदिक क्या है, ये एंदिक तंतु क्या है, किसे कहते हैं, ये देखिए ये शब्द हमें कंफ्यूज कर सकता है। एंदिक तंतु क्या है, एंदिक तंतु यानी ऊन होती है, ऊन को ही हम क्या कहते हैं, एंदिक तंतु। अंगोरा बकरी कहाँ पर पाई जाती है, तुर्किस्तान में। अंगोरा बकरी कहाँ पाई जाती है, तुर्किस्तान में। मेरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया में, ये पूछा जा सकता है। बकरियाँ कश्मीर और तिब्बत की प्रसिद्ध हैं। बेड कंडक्टर ऑफ हीट, गर्मी का कुचालक किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, तो ऊन को कहते हैं बेड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी गर्मी का कुचालक हम किसे कहते हैं, ऊन को। ऊन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर आड़ी रेखाएं प्रतीत होती हैं। कैसी, आड़ी रेखाएं प्रतीत होती हैं। लंबाई ऊन की कितनी होती है कि 5 से 12 सेमी, यानी कैसी ऊन की, अच्छी ऊन की, और घटिया ऊन की 1 से 2 सेमी। 30% नमी ग्रहण कर लेती है, यानी ऊन वातावरण से 30% नमी ग्रहण कर लेती है। लीलन, ये हमने मुख्य लिख लिए हैं। वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है, आप लोगों को दिखा दें, चैप्टर तो हम पूरी दुनिया भी नहीं से कर पाएंगे, चैप्टर इतना बड़ा है। देखिए ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें कुछ मैंने कर दिया, तो मैंने मुख्य इसमें लिख लिए हैं जो हमारे पूछे जा सकते हैं। लीलन की लंबाई, ये हमने ऊन की। अब लीलन की लंबाई कितनी होती है, लीलन की लंबाई 12 से 20 इंच, ऊन की लंबाई 5 से ऊन की लंबाई 5 से 12 इंच, और रेशम की लंबाई 1200 से 18 फीट। रियोन, नाइट्रोसेलुलोज रियोन, प्रोजाज एडमर्स, कपास पर नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 गंधक H2SO4 की अभिक्रिया करके यह घोल तैयार किया जाता है। विस्कोस रेयन, इंग्लैंड वेबर क्रॉस 1892। बांस की लुगदी, विस्कोस में क्या यूज किया जाता है, यानी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब क्वेश्चन अंदर से बनने वाला है, क्योंकि इसमें कई जगह पूछा गया है कि नाइट्रिक सेलुलोज अम्ल और गंधक ये किस में प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोसेलुलोज रेयन में। विस्कोस में क्या प्रयोग किया जाता है, ये किसने यानी बनाया था ये धागा, इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेबर क्रॉस 1892 में बांस की लुगदी और कास्टिक सोडा का प्रयोग करके ये विस्कोस रेयन तैयार किया था। कुप्रामोनियम, फ्रांस के वैज्ञानिक ने 1890 में LH देसापीजस ने रुई की लिंटर प्लस कपास की पट्टियां कच्चे माल में घोलकर कास्टिक सोडा में घोलकर कॉपर सल्फेट व अमोनिया हाइड्रोक्साइड के घोल में घोला जाता था। रेयन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसा दिखता है, घुमावदार और धारियां दिखाई देती हैं। नायलॉन हेक्सेन मेथिलीन डाइमीन एपिडेमिक एसिड द्वारा निर्मित होता है। ये हमारा यहाँ फिनिश हो गया। ये क्या, एक्रिलिक एक प्लास्टिक रेशा है। कैसमिनॉल किसे कहते हैं, एक्रिलिक को। ये
छड़ी से देखने पर यानी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसा दिखाई देता है? चिकना और गोलाकार पारदर्शी दिखाई देता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। और देखिए, किन माध्यमों से वस्त्रों को संसाधित किया जाता है? तो सफाई, चमकाना, रंगना, उपरोक्त सभी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, रेशम किस प्रकार का रेशा है? रेशम कैसा रेशा है? प्रोटीन, खनिज रेशा, सेलुलोज। तो प्रोटीन रेशा है। कॉटन किस प्रकार का रेशा है? कॉटन हमारा सेलुलोजिक रेशा है। ऊन के रेशों की लंबाई होती है, ऊन की रेशों की लंबाई 5 से 12 होती है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। कैश मिलान किस रेशे को कहा जाता है? अभी पढ़ा है। कैश मिलान एक्रिलिक रेशे को कहा जाता है। निम्न में से कौन परिधान का वस्त्र है? यानी कौन सा परिधान? मेजपोश, सोफा कवर, पर्दा। तो हमारी टी शर्ट वो पहनने का वस्त्र है। रेशे की विशेषता है लंबाई, मजबूती, नमनीयता, ये सभी हमारे रेशे की विशेषता हैं। एस्बेस्टस किस प्रकार का रेशा है? ये एक खनिज रेशा है। रेयॉन सर्वप्रथम कब निर्मित किया? तो सर्वप्रथम रेयॉन 1895 में निर्मित किया गया। आगे देखते हैं। सिंथेटिक रेशा है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, उपरोक्त सभी। ये सभी सिंथेटिक रेशा है। सूत प्रसंस्करण के चरण हैं। तो सफाई को हम क्या कहते हैं? यानी कंघी करना, कार्डिंग। ऊनी बनाना और गिनिंग। ऊनी बनाना, अलग बीज को निकालना, तो ये गिनिंग कहते हैं। ऊनी बनाना, कार्डिंग, तन्नीकरण, तानना और बटना, ये सभी ट्विस्टिंग। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपकी इच्छा हो तो मेरी एनसीईआरटी जल्दी ही पूरी करने वाले हैं। क्वेश्चन कराऊंगी, मोस्ट हैं वो हम कॉपी पर निकाल लिया करेंगे और आप लोगों को बता दिया करेंगे। और हम अगली बार आने वाले हैं पीजीटी वालों के लिए। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, वो इजी भाषा में। ये हमने सारा लिख लिया है इस पर। ये सभी यहाँ से हमारे क्वेश्चन पीजीटी में अधिक बनते हैं। तो ये हम अगली क्लास में कराएंगे, आप लोगों की इच्छा होगी तो, नहीं तो